नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं मायावती पर बात करने वाला हूँ। मायावती ही क्यों? तो इसका एक अजीब कारण मैं बताऊँगा कि देखिए, देश में कोरोना काल में बहुत सारे राजकीय पैतरे हर पार्टी अपना रही है। इसमें बिल्कुल चुप है तो मायावती चुप है। बीच में जो चुनाव हो गए, बिहार के हो या बंगाल के हो, उसमें मायावती ने हिस्सा लिया, लेकिन जिस ढंग से बाकी पार्टियां रोज के रोज बीजेपी या मोदी के खिलाफ चिल्ला रही है, तो मायावती बिल्कुल चुप है। क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी है? हम देखते हैं कि मीडिया में या सोशल मीडिया में हर कोई, प्रादेशिक पार्टी हो, स्थानीय पार्टी हो, छोटा मोटा नेता हो, उसकी कुछ ना कुछ तो वार्ता आती है, न्यूज़ आती है, लेकिन मायावती के बारे में हम कहीं कुछ पढ़ नहीं पाते। क्या कर रही है मायावती? देखिए, 2007 से लेकर 2012 तक मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, मुख्यमंत्री थी, और अकेली के बलबूते पर उन्होंने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत जीत कर दिखाया था। चीफ मिनिस्टर बनी थी। उसके पहले बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने अलायंस वगैरह किया, लेकिन 2007 में उन्होंने अकेले के बलबूते पर, ताकत पर मेजॉरिटी लाई थी और चीफ मिनिस्टर बनी थी। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है 2009 में शायद 12 में होगा, 2012 या जब प्रतिभा पाटिल ये बनने वाली थी, प्रतिभा पाटिल ने, तो उस वक्त लेफ्ट फ्रंट वालों ने तो मायावती को, यानी 2009 के बाद जब प्रेसिडेंट का चुनाव आया था, तब मायावती को लेफ्ट फ्रंट वालों ने, सीताराम येचुरी और प्रकाश करात जाके मिले थे और उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मायावती की अपनी कुछ ताकत है, बाकी के स्टेट्स में कम होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है। पिछले 2018 साल में जब फूलपुर और गोरखपुर ये चुनाव हुए थे, तब मायावती कभी उपचुनाव लड़ती नहीं, यानी उनकी पार्टी उपचुनाव लड़ती नहीं, लेकिन ये जो उपचुनाव हुए थे वो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी। आखिर के 2 दिन में मायावती ने सब खेल पलटा दिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई, हमारे बीएसपी के जो वोटर है उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। और देखिए, दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, फूलपुर और गोरखपुर, जहाँ से भाजपा के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चुनकर आए थे लोकसभा में 2014 में। वो दोनों जगह पर बीजेपी की हार हो गई थी और वो गेम मायावती ने खेला था। ना अखिलेश ने उनका सपोर्ट मांगा था, फिर भी मायावती ने 2 दिन पहले वोटिंग के अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया और अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया कि जाओ, इनके लिए काम करो और उनको वोट मिलना चाहिए, और बीजेपी हार गई थी। उसके बाद महागठबंधन की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई थी, आपको याद होगा। तो इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि मायावती आज चुप क्यों है। वही से महागठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। बाद में मेरा ख्याल है कर्नाटक के चुनाव आ गए, तब कर्नाटक के चुनाव में मायावती ने देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस बनाया था। उनके 1-2
एमएलए चुनकर वहाँ आए थे और इतना माहौल बन गया था कि मध्य प्रदेश में मायावती से अलायंस करने की बात कमलनाथ ने छेड़ रखी थी विधानसभा चुनाव के पहले। तो ये सब करने वाली मायावती आजकल कहाँ है, ये सोचना पड़ता है। बाद में जब कर्नाटक में कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने तब मायावती वहाँ गई थी उनके शपथ ग्रहण समारोह में। और उतना ही नहीं, वो सोनिया गांधी के बाजू में खड़ा होकर उन्होंने हाथ भी ऊपर उठा के दिखाया था। वो स्कूल की दोस्त लड़कियां, ऐसी भी कोई चर्चा मीडिया में हुई थी सोनिया और मायावती के बारे में। तो ये सब करने वाली मायावती आज कहाँ है? क्योंकि उनके लोकसभा में 10 एमपी चुनकर आए यूपी से। गोरखपुर और फूलपुर की जो राजनीति मायावती ने चलाई थी, उसके बाद आगे चलकर पार्लियामेंट का जब चुनाव आया तब मायावती और अखिलेश इन्होंने महागठबंधन बनाया, जिसमें 2 अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी सीटें ये 2 पार्टियों ने आपस में बांट ली थी। उसमें अजीत सिंह की पार्टी को भी 2 सीटें दी थी, लेकिन उसमें मायावती ने अपने 10 एमपी चुनकर लाए थे। 10 एमपी चुनकर आए थे उनके। और अखिलेश, जिनके 2014 में भी 5 एमपी थे, 2019 में भी उनके सिर्फ 5 एमपी चुनकर आए बस। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मेरा ख्याल है 2-3 महीने में मायावती ने वो महागठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? तो उन्होंने बताया कि हमारे वोट ट्रांसफ़र हुए, उनके नहीं हुए। वो हमेशा की उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है मायावती का कि बीएसपी के वोट ट्रांसफरेबल है, बाकी पार्टियों के वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। तो हम जिनको सपोर्ट देते हमारे वोट तो उनको मिल जाते, लेकिन उनके वोट हमको नहीं मिलते। और ये बिल्कुल सही बात है। आपने अभी अभी देखा होगा बिहार में जो चुनाव हुआ, तो ओवैसी वगैरह कुछ पार्टियों से, कुशवाहा इनकी पार्टी के साथ मायावती ने अलायंस किया था, लेकिन उनके कितने 1 या 2 वोट उम्मीदवार बिहार विधानसभा में चुनकर आए, लेकिन ओवैसी के तो 5 आ गए। कम सीटें लड़ाकर दी भी ओवैसी ने अपने 5 एमएलए चुनकर लाए बिहार में, लेकिन उतना फायदा मायावती को नहीं मिला बिहार में। इसलिए मायावती किसी के साथ अलायंस नहीं करती। फिर भी मेरा ख्याल है 1993 के बाद 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने बीएसपी ने अलायंस किया। उसका फायदा भी उनको अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी के दुगुना यानी 10 एमपी उनके चुनकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने मायावती ने अलायंस तोड़ी है। अभी जो स्थानीय इकाई के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी अकेले बलबूते पर अच्छी सीटें ला सके, मायावती उतनी नहीं ला सके। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, मायावती की सोच क्या चल रही है। हमेशा वो पब्लिक स्टेटमेंट पढ़कर दिखा दिए और उसके आगे जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं करती, लेकिन उनकी पार्टी का क्या चल रहा है। क्योंकि और 1 साल के बाद, असल में 8-9 महीने के बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। क्या उस वक्त मायावती फिर अखिलेश के साथ अलायंस करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार अखिलेश को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। जितनी मायावती को उतनी समाजवादी पार्टी को, ये तो अखिलेश करेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा की चुनाव में अखिलेश ने देख लिया कि हमारा फायदा मायावती को मिला, लेकिन मायावती का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। तो जिस ढंग से पिछले चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें और समाजवादी को 300 सीटें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था,
मायावती तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मानेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है, और जब मायावती ऐसी तैयारियां करती है तो बहुत दूर का सोचती है। ये हमने 2007 में देखा है। उन्होंने उस वक्त एक गेम किया था, ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन भरवाए थे, और दलित और ब्राह्मण इनका सोशल इंजीनियरिंग करके मेजॉरिटी तक मायावती जा पहुंची थी। और एक बात है कि उनको उस वक्त भी मुस्लिमों के अच्छे वोट मिले थे, इस वक्त मिलेंगे पता नहीं। लेकिन इसमें समझना एक ज़रूरी है कि असल में मायावती करती क्या है। आज तक हमने मायावती की बड़ी बड़ी मीटिंगें देखी है, सभाएं देखी है, चुनाव का समय देखा है, लेकिन जब मायावती चुप होती है तो उनकी पार्टी कैसे चलती, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे एक शक है कि मायावती कुछ बड़ा कुछ करना चाहती है। क्या करेगी पता नहीं, लेकिन उनका जो मौन है, वो चुपचाप बैठी है, यानी मीडिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही है, तो मायावती क्या कर रही है इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि बीएसपी यूपी के चुनाव में, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय इकाई के चुनाव हो, उसमें मायावती का स्थान इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो अगर जाहिर तौर पर कुछ बोल नहीं रही है, कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो उनके पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और संगठन है, वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आज मैं यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष इसी ढंग से जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं होता उस पर चर्चा करता है, इसलिए प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।